अब फाइनली पेज पर अपने डाटा को की एडजस्टमेंट करने के बाद अब मैं प्रिंट के लिए जाना चाहता हूं। तो प्रिंट की कमांड को इस्तेमाल करने के लिए हम ज्यादातर पेज लेआउट टैब की मदद लेते हैं एंड देन उसके बाद हम प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पेज लेआउट को देख लेते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने एंटायर पेज के थीम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स अवेलेबल है। इन थीम्स की मदद से आपके पूरे टेक्स्ट के कलर, साइज, फॉन्ट स्टाइल वगैरह आपके चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। और आपको इसमें से जो भी फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर वगैरह आपको ठीक लगते हैं, आप उनकी मदद लेकर अपने एंटायर डाटा के थीम को चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कलर स्कीम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कलर स्कीम्स आपके पास अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी कलर स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखिएगा कि कलर स्कीम या जो भी इस तरह की फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हैं तो वो कलर प्रिंटर पे डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे से प्रिंट होगी। अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज करेंगे तो फिर तो ये सारा डाटा जो है वो बहुत डार्क आएगा और ये रीडेबल नहीं होगा। तो इट्स रिकमेंड कि आपके पास कलर प्रिंटर हो, देन आप ये कलर की तमाम फैसिलिटीज को अवेल करें। अगर आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है। आप जिस भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस पर डिफरेंट इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जो इफेक्ट्स इस पर है देना चाहें वो दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिन्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है पेज सेटअप के अंदर। जब हम पेज लेआउट में आते हैं तो चूंकि हमें प्रिंट आउट चाहिए और प्रिंट आउट पेज के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि हमारा ना पेपर वेस्ट हो ना ही हमारा टाइम वेस्ट हो। तो हम पेज लेआउट के अंदर सबसे पहली कमांड इस्तेमाल करते हैं मार्जिन्स की। मार्जिन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो, आप जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, अपनी वर्कबुक को, शीट को प्रिंट करते हैं तो कंप्यूटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसेस छोड़ देता है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान भी अगर किसी पेपर पे अगर कोई टेक्स्ट टाइप करता है तो डेफिनेटली वो भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसेस छोड़ रहा होता है, ताकि वो देखने में भी ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आए। तो सेम तरीके से कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस यही है कि जब आप किसी टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसेस छोड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसेस इसमें फिक्स किए गए हैं वो, अगर आप नॉर्मल मोड से प्रिंट आउट निकालते हैं तो कंप्यूटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से ऑलमोस्ट 0.75 स्पेस जो है वो छोड़ के प्रिंट करेगा। अगर आप वाइड एरिया सेलेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 इंच का स्पेस छोड़ के ये प्रिंट करेगा। नैरो के अंदर अगेन फिर इसकी स्पेसिंग जो है वो डिफरेंट है। और अगर आप अपनी मर्जी से कस्टम मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन का एक्चुअल फंक्शन ये है कि अगर आप लेट सपोज लेटर हेड के ऊपर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो आमतौर पे कोटेशंस वगैरह जब सेंड होती है तो किसी ऑफिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पेपर पे प्रिंट आउट्स होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चूंकि लेटर हेड के ऊपर प्रिंट होगा और लेटर हेड पर टॉप पर कंपनी का नाम और एड्रेस और इस तरह की चीज़ें पहले से मेंशन्ड होती हैं, तो हमें टॉप से स्पेसेस ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत है। तो हम टॉप मार्जिन को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ से टॉप मार्जिन को 2 इंचेस तक डिफाइन कर दिया। और अब अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करना चाहूँ डायरेक्टली तो मैं पेज सेटअप से ही प्रिंट प्रीव्यू पे डायरेक्टली चला जाता हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि कंप्यूटर जब प्रिंट आउट सेंड करेगा तो एटलीस्ट टॉप से 2 इंच का स्पेस जो है वो छोड़कर वो प्रिंट आउट निकालेगा। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ को नोटिस करें कि जब ये प्रिंट आउट आ रहा है तो जो लेफ्ट स्पेसिंग है वो तो ठीक है, लेकिन राइट पे कुछ हमें ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर जब इसे प्रिंट आउट पर सेंड करे तो लेफ्ट और राइट से बिल्कुल एक्यूरेट स्पेस होने चाहिए, ताकि हमारा जो सेंट्रलाइज होना चाहिए। और दूसरा है कि ये पेज 2 भी हमें कहीं दिखा रहा है, तो हम चेक करते हैं कि पेज 2 पे क्या है। तो स्टिल अभी पोजीशन का जो कॉलम है हमारा वो मिसप्रिंट हो रहा है, तो हम इन दोनों चीज़ों को सेट करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम फिलहाल एस्केप बटन प्रेस करते हैं ताकि हम इस प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ जाएं और हम दोबारा जाते हैं व्यू के टैब्स में, पेज लेआउट प्रीव्यू में, और आप देखें कि यहाँ पर इसने पोजीशन पर को जो है कॉलम को ऐड नहीं किया है, तो हम इसकी पेज ब्रेक को
ड्रैग करके लास्ट तक ड्रॉप कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि पोजीशन का कॉलम भी अब हमारे पेज के अंदर ऐड हो गया, एक अच्छी बात हो गई। दूसरी बात, जो हम चाहते थे कि लेफ्ट और राइट का सेंट्रलाइज हो, तो ऐसा करने के लिए हम इसी कस्टम मार्जिन में जाते हैं और यहाँ से सेंटर ऑन पेज हॉरिजेंटली कर लेते हैं। हॉरिजेंटल करने से अगर आप इसके प्रीव्यू को गौर से देखें तो ये जो डाटा है ये सेंट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक करते हैं। आप देखें कि इंटायर डाटा हमारा एक तो विजिबल हो गया है, जो पोजीशन का कॉलम नहीं आ रहा था वो भी अब इसमें फिक्स हो गया। नंबर 2, जो लेफ्ट और राइट पे स्पेसिंग जो मिसप्रिंट हो रहे थे वो स्पेसिंग भी अब उसमें सेट हो गए। अब चूंकि टॉप मार्जिन इसमें ज्यादा है तो फिलहाल मैं टॉप मार्जिन को यहाँ पर दोबारा से ख़त्म करना चाहता हूँ। तो हम प्रीव्यू से बाहर आते हैं, मार्जिन्स में जाकर हम इसको नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट करते हैं, देन प्रीव्यू देखते हैं। तो अब ये नॉर्मली टॉप 6 प्रॉपरली जो है वो प्रिंट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है।